अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि अब साइंस इसका तो इनकार करती है जी कि सोल नहीं है, इसकी कोई हमारे पास ऑथेंटिक वो नहीं है, एविडेंस नहीं है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है शेख, नियर डेथ एक्सपीरियंस। इस पे तो बाकायदा किताबें लिखी, मैं कुछ किताबों के नाम जो है ना वो बता भी देता हूँ। गेज इनटू हेवन, ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स बुक है, और इसमें बात की ऑथर ने उन लोगों की, उनसे इंटरव्यू लिया जिनको कोमा हो जाता है या एक्सीडेंट के मौके पे और आधी मौत की हालत में होते हैं, आधी ज़िंदगी की हालत में, या कार्डियक अरेस्ट हुआ तो वो भी आधी मौत की हालत आधी ज़िंदगी की हालत। तो उस हवाले से फिर लाइफ आफ्टर लाइफ, ये तो बेस्ट सेलिंग किताब है, और ये इसकी तकरीबन 13 मिलियन कॉपीज़ जो है ना वो सोल्ड हुई हैं। इसमें भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और इमेजिन हेवन, जॉन बर्के की किताब है। तो मैं बताना एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि देखें, ये एक बड़ी कॉमन थीम है वेस्ट में। तो इसको सुन के, बल्कि इस पे रिसर्च भी हुई है, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में। तो इसको सुन के जो है ना वो अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि देखें, मे बी ब्रेन में कॉन्शियसनेस जो है ना, यानी जो वो रूह को कॉन्शियसनेस कह रहे हैं इन शॉर्ट, तो वो कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है, बात मे बी से शुरू होती है। हाँ, मे बी वो जाहिर है आपको पता है कि आपने जो बात की कि अगर वो उसी बात को मानेंगे जो उनके उस आइडियोलॉजी के साथ फिट बैठ रही है, वरना वो कोई और नाम उसे दे देंगे। जैसे स्टीफन हॉकिंग इंटेलिजेंट डिज़ाइन को मानता था, लेकिन वो इतना उसमें बायसनेस थी, उसने कहा कि नहीं, गॉड नहीं है, ये कोई एनर्जी है, तो वो एनर्जी पे डाल दिया सारा उसने। तो इसी तरह देखें, ये उन्होंने बताया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन्हें होता है उन लोगों को ना रोशनी सी नज़र आती है, एक टनल, बहुत लंबी सुरंग सी नज़र आती है, और उसमें बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, फिर आगे लाइट होती है, फिर कोई मुस्करा के उन्हें मिल रहा है। यानी इस तरह की अजीबोगरीब उन्होंने बातें उठ के की कि हमें ये दिखाई दिया, हमें ये नज़र आया। तो इसको देख के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि देखें, जब इंसान मर जाता है तो 1 घंटे तक ब्रेन उसका ज़िंदा रहता है। तो ब्रेन जैसे ख्वाब क्रिएट कर सकता है, इसी तरह ये सीन्स भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन हैरान कुन बात ये कि सबको ही सेम सीन्स, मिलते जुलते सीन्स जो है ना वो नज़र आते हैं। तो आई थिंक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वाकई कुछ तो है। देखें बात यह है कि अल्लाह ताला ने नींद को मौत की बहन करार दिया। सही। और बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत है, नींद भी मौत है। सही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके बाद इंसान की दोबारा ज़िंदगी हो जाती है, उसके बाद नहीं होती। हाँ। और हमें जो दुआएं वगैरह सिखाई गई हैं सोते वक्त की, उनके साथ उनके अंदर भी यही कुछ है। सही कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सही, बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी फबिका अरफ़अहु व इन अमसकत नफ़्सी फ़रहमा व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिइबादिका सवाल। बिल्कुल कि अल्लाह मैं तेरे नाम पर मर रहा हूँ, सही, यानी मरने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। अब मैं तेरे नाम पर जिंदा रहूँ, जिंदा उठूंगा। सही। अगर तू मुझे दोबारा ना उठाए, इसको रोक ले, मतलब रूह तो निकल गई है, सही सही, अगर तू उसको रोक ले तो फिर इसके ऊपर रहम करना। सही। और अगर तू इसको वापस कर दे सही, तो फिर इसके ऊपर उसी तरह से फजल करना जिस तरह तू करता है अपने नेक बंदों के ऊपर। अब ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ये मौत भी जो है, ये नींद जो है, ये भी मौत। तो इसके दरमियान में एक है बेहोशी। सही सही, कि आप सेंसलेस हो जाते हैं किसी वजह से। अच्छा, नींद के ख्वाब तो आप सब ने, हम सब ने एक्सपीरियंस किए हैं। ये बेहोशी वाले ख्वाब कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता आमतौर पर। मुझे एक दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ खुद। अच्छा। कि मुझे एक्सीडेंट हुआ तो पाँव में चोट लगी। सही। और कोई ऐसा मतलब जख्म आया कि बहुत एक खून का फुहारा था, बिल्कुल फूट रहा था। अच्छा अच्छा। खैर मैं वहाँ ये जो डिवाइडर है सड़क का, उसके ऊपर बैठ गया। तो बैठने की वजह से टांग चूंकि नीचे थी ना, तो खून और ज्यादा निकला। अच्छा, इस दौरान मुझे ये याद है कि मैं डिवाइडर के ऊपर बैठा। सही। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। अच्छा, उसके बाद क्या याद है वो मैं बताता हूँ आपको। जी। वो एक बड़ी खुशकुन और खुशगवार, अच्छा, ऐसी शानदार, मैं जैसे हवाओं में उड़ रहा हूँ और बिल्कुल इस तरह का, मतलब आप पहले जब मैं बैठा था तो एक्सीडेंट के बाद आपको परेशानी, सड़क पे पड़े हो आप तो कितनी परेशानी होती है। फिर जूं ही मुझे होश आया है तो मैं सड़क पे लेटा हुआ था और इर्द गिर्द लोग थे और वही परेशानी फिर शुरू हो गई। अच्छा, इसके दरमियान में बड़ा ही पुरसकून वक्त है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मौत ऐसी है तो इंशाल्लाह वो तो राहत का सामान है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सुबह शाम की दुआओं में जो दुआ आती है,
अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मत अमरी वस्लिह ली दुनियाई अल्लती फ़ीहा माशी वस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा मादी वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन ली मिन कुल्लि शर। अल्लाह मेरी मौत को हर किस्म के शर से राहत का सामान बना दे। तो इसका मतलब है मौत, जब मोमिन की मौत आती है ना, तो वो तो खुशकुन है, सही, और एक बड़े खुशगवार तजुर्बा है। और उसके बाद बल्कि वो जो हदीस के अंदर आता है कि मोमिन को तो मौत से पहले उसके कान में खबर दी जाती है। अच्छा। तो मौत का फरिश्ता आके कान में कहता है, ए पाकीज़ा रूह, सही, निकलो। सही। अब उसको कहा जा रहा है निकलो, सही, अभी वो निकली नहीं है, सही, ठीक है, निकलने से पहले पैगाम आया। उसको कहा जा रहा है निकलो इला मगफिरत मिनल्लाहि व रिदवान, सही, अल्लाह की मगफिरत और अल्लाह की खुशनुदी तेरा इंतजार कर रही। वाह। अब अंदाजा करें कि जिसको दुनिया में पड़े हुए ये खबर मिले, क्या बात, कि अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की मगफिरत मेरा इंतजार कर रही है जी, तो अब इसका मतलब ये है कि वो तो फौरन निकलेगा, अल्लाह भागेगा। बिल्कुल। तो यही फरमाया कि उसकी फिर रूह यूं निकलती है, फतखरजु तसीलो, यूं बहाव की सूरत में फौरन बहते हुए निकलती है, कमा तखरजुल कतरत मिन फिस्सिका, जिस तरह से मश्क पानी की भरी हुई हो और उसमें से उसका बंद खोल दिया जाए तो फौरन पानी निकल जाता है। सही। अब ये मश्क की, यानी आप बोतल पानी की भरी हुई है ना, इसको आप उलट दें तो फौरन पानी नहीं निकलता, इसको खोल के आप उलट दें तो फौरन तो पानी नहीं निकलता। बिल्कुल सही। मश्क जो है पानी की, वो चमड़े की मश्क होती है, उसका धाना और उसका पेट बराबर होता है। जी 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 जी। और उसको अगर बांधा हुआ हो जी, तो उसको खोलते हैं तो वो फौरन निकल जाता है, क्योंकि उसका धाना और पेट बराबर होता है। सही 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 सही। लिहाजा ये मिसाल ये बताती है कि जब मोमिन की मौत आती है तो इंतहाई खुशगवार मरहला उसके ऊपर आता है। पहले भी मुश्किल होती है, बाद में मुश्किल होती है, और यानी उसको पूरी जिंदगी पीछे मुश्किल होती है, जो ही आती है तो उसके बाद अल्लाह ताला उसको आसानियां पैदा कर देता है, और वो जो आसानियां फिर आगे इंशाल्लाह आसानियां ही आसानियां। तो ये मौत का जो मरहला है, एक गोया यानी जब नींद के साथ नींद और मौत की मुशाबहत है, तो इसका मतलब है कोई कैफियत तो ऐसी है, वो लाइट की हो, जैसी भी हो, और मेरा ख्याल हर एक के आमाल के मुताबिक होगी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मोमिन की मौत और तरह की है, काफिर और मुनाफिक की मौत और तरह की है, लिहाजा दोनों की मौत में फर्क है।